द्वार बधाई बाज रही। देखिए ये बधाई किस चीज की बज रही है। आज रघुवर सरकार आए हैं और इस बधाई में सबको आनंद लेना है। और जिस रघुवर के आगमन में हमने खुशी नहीं मनाई तो मानो हमारी खुशियां अधूरी हैं। जी महाराज जी, इसलिए अपनी खुशियों को पूरा करना है और दोनों हाथों से रघुवर सरकार के लिए ताली बजाते हुए राजा दशरथ जू के द्वार बधाई बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार बधाई बाज रही। और बाजे बधाई आज बाजे बधाई, बाजे बधाई आज बाजे बधाई, बाजे बधाई आज बाजे बधाई, बाजे बधाई आज बाजे बधाई। राजा दशरथ जू के द्वार बधाई बाज रही। ओ राजा दशरथ जू के द्वार बधाई बाज रही। बधाई हो। समाचार सुन सुन सब आई, समाचार सुन सुन सब आई, समाचार सुन सुन सब आई, समाचार सुन सुन सखी आई। ये सहज श्रृंगार और ये सहज श्रृंगार बधाई बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार बधाई बाज रही। अच्छा ये बताइए श्री रघुवर के आने से कौन कौन को खुशी हुई है, किस किस को खुशी हुई है? तो फिर बैठे क्यों हैं, ताली क्यों नहीं बजाते? अरे जिन्हें खड़े होकर नहीं मटकना आता वो बैठे बैठे ही मटक लेते। हाँ देखिए किस भगवान का जन्म होगा महाराज जी, सभी नाचेंगे ये। और अब अपने राम जी देख रहे हैं कि मेरे आने पर कौन कौन नाच रहा है कौन नहीं नाच रहा। राम जी सब देख रहे हैं, देख लिए राम जी बुरा मानेंगे। मंगल द्रव्य लिए हाथन में, मंगल द्रव्य लिए हाथन में, मंगल द्रव्य लिए हाथन में, मंगल द्रव्य लिए हाथन में। सब गावे और सब गावे मंगलाचा नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही।
राजा दशरथ की बात भाई बाज रही नौबत बाज रही नौबत बाज रही नौबत बाज रही नौबत या मेरठ शहर में आज जिमखाना शहर में आज नौबत बाज रही राजा दशरथ की बात नौबत बाज रही हो। राजा दशरथ के द्वार नौबत बाज रही। सुमन सुर पर से बोलत जय जयकार अरे बोलत जय जयकार नौबत बाज रही राजा दशरथ के द्वार नौबत बाज रही और बाज रही नौबत बाज रही नौबत बाज रही नौबत बाज रही नौबत दशरथ के द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ के द्वार नौबत बाज रही। और कैसे बाज रही है बताइए? कैसे बाज रही भैया? बाज रही सिहनाई अवध में बाज रही सिहनाई बाज रही सिहनाई बाज रही सिहनाई बाज रही सिहनाई अवध में बाज रही सिहनाई बाज रही सिहनाई अवध में बाज रही सिहनाई कौन लुटावे अनधन सोना कौन लुटावे अनधन सोना कौन लुटावे अनधन सोना कौन लुटावे अनधन सोना कौन लुटावे मलाई अवध में बाज रही सिहनाई कौन लुटावे मलाई अवध में बाज रही सिहनाई बाज रही सिहनाई अवध में बाज रही सिहनाई बाज रही सिहनाई अवध में बाज रही सिहनाई
लुटावे माखन मिसरी, मैया लुटावे माखन मिसरी, मैया लुटावे माखन मिसरी, मैया लुटावे माखन मिसरी, बाबा लुटावे मलाई अवध में बाजी रही सहनाई, बाबा लुटावे मलाई अवध में बाजी रही सेनाई, बाज रही सेनाई अवध में बाज रही सेनाई। कौन लुटावे, कौन लुटावे कंगन बिछुआ, कौन लुटावे कंगन बिछुआ, कौन लुटावे कंगन बिछुआ, कौन लुटावे कंगन बिछुआ, कौन लुटावे रजाई अवध में बाजी रही सेनाई, बाज रही सेनाई अवध में बाज रही सेनाई, बाज रही सेनाई अवध में बाजी रही सेनाई, बाज रही सेनाई अवध में बाज रही सेनाई। अवध कर आनंद हुआ जय हो राजा राम की, अवध का आनंद हो जय राजा राम की, दशरथ जी के आनंद भयो जय हो राजा राम की, दशरथ की आनंद भयो जय राजा राम की, अवध घर आनंद हुआ जय हो बाल राम की, अवध का आनंद भयो जय बाल राम की, जय हो बाल राम की, जय हो लक्ष्मण राम की, जय हो बाल राम की, जय हो लक्ष्मण राम की। बाज रही सेनाई अवध में बाज रही सेनाई, बाज रही सेनाई अवध में बाज रही सेनाई, ओ बाज रही सेनाई अवध में बाज रही सेनाई, बाज रही सेनाई अवध में बाज रही सेनाई। अवध में खूब आनंद आया है और चारों भाइयों का नामकरण हुआ है। श्री वशिष्ठ देव बड़ी खुशी मना रहे हैं। जो आनंद सिंध कुरासी जो आनंद सिंध सुखरासी जो आनंद सिंध सुखरासी करते लोक सुपासी करते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनाम सो सुख धाम राम असनाम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, विश्व भरण को सन कर जोई, विश्व भरण को सड़ कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, होता करना भरत यश होई, जाके सुमिरन तेरे गुनासा, जाके सुमिरन वीर गुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वीर प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेरा की हो लक्ष्मण नाम उदार। रघुवर सरकार बड़े हो रहे हैं। उधर एक दिन जनकपुर से निमंत्रण आया है महाराज जनक जी का। ऐसी पावन व्यवस्था और गुरुजी के साथ में राम लक्ष्मण दोनों जनकपुर गए। आदि संक्षिप्त राम कथा को सुना रहे हैं श्री सुखदेव स्वामी। और जनकपुर जब गए हैं बड़ी सेवा करते हैं गुरुदेव की। गुरु से पहले जगत पत जागे
गुरु से पहले जगत पत जागे राम सुजान। आज रघुबर सरकार गुरुदेव की बड़ी सेवा करते हैं और जनकपुर जा रहे हैं। गुरु आज्ञा का पालन किया है। यो लो कबीर सम्मितो धनुषे समग्रम सीता स्वयंवर गृहे कृषतोपनीतम आदाय बल गजनी वेचुष्टम सज्जीकृतं नृप विग्रह मध्य। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की जय राम जी की जय जय। आज राजा जनक के दरबार में अनेकों राजे महाराजे आए, लेकिन धनुष को उठाना क्या उसकी प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पाए। राजा जनक को बड़ी भारी चिंता हो रही है। उससे पूर्व रघुबर सरकार और सीएम मिलन हुआ है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन रघुबर सरकार जब फूल बगियों में गए, दोनों ने दोनों को निहारा है, दोनों ने दोनों को देखा है। पहला मिलन है श्री राम जी का और जानकी जी का। तो 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जो हर जन सो हर जन मिले से साथ करो। आज जैसे प्रथम मिलन हुआ है, सीता जी ने रघुवर को निहारा, रघुवर ने सिया जी को निहारा, दोनों ने दोनों को देखा है, निहारा है। और राम जी देख रहे हैं सिया जी को और सिया जी राम जी को, और सखियां खड़ी खड़ी निहार रही हैं। क्या हो गया लाडली जी आपको? कैसे सुंदर सावली सलोनी सूरत है। और प्रथम मिलन फुलबगियों में हुआ है। देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में खड़ी खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। एक कहने लगी जानकी के लिए, एक कहने लगी जानकी के लिए, रच दई है विधाता ने जोड़ी सुगम। रच दई है विधाता ने जोड़ी सुगम। अब तो वहाँ सखियां कहती हैं, हमें लगता है विधाता ने कितनी सुंदर जोड़ी बनाई है। अंतर मन की बातें उभर रही हैं। राम जी ने क्या किया? दुपट्टा गिरा दिया और दुपट्टा लेने के लिए झुक के देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने निहारा, भैया मैं उठा दूं? नहीं लक्ष्मण हम ही उठाएंगे। मनो संतजन कहते हैं शायद राम जी जानकी जी को देख रहे हैं, कहीं लंगड़ी तो नहीं है चलने फिरने में, कहीं पैर पैर में कोई परेशानी तो नहीं है, निहार रहे हैं। उधर जानकी जी ने भी अपने उत्तरी वस्त्र को गिरा दिया है। सखियां बोली क्या हो गया जानकी जी? बोले मेरी चुनरिया थोड़ा सा उलझ गई है, उसे सुलझा लो। सखियां ठिठोली करती हैं, हमें लगता है आप तो उलझ ही नहीं। हाँ एक कहने लगी जानकी के लिए, रच दई है विधाता ने जोड़ी सुगम। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुमर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुमर। दिल में शंका बनी की
संताप जी बनी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस कड़ी खड़ी रह गई। ओ बाग में बस खड़ी रह गई। बोली दूजी सखी छोटे हैं ये मगर, बोली दूजी सखी छोटे हैं ये मगर, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। एक ही बाण में राक्षसी ताड़का, एक ही बाण में राक्षसी ताड़का, फिर उठी ना पड़ी रह गई। फिर उठी ना पड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस कड़ी रह गई। बाग में बस कड़ी रह गई। यूं तो कितने बहादुर स्वयंवर में थे, यूं तो कितने बहादुर स्वयंवर में थे, पर धनुष राम जी ने उठाया है तब, पर धनुष राम जी ने उठाया है तब। राम सीता युगल रूप को देख कर, राम सीता युगल रूप को देख कर, जो जहाँ थी खड़ी रह गई, जो जहाँ थी खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी ओ जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी रह गई। 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 एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की जय। बड़ी चिंता में हैं और यहाँ जनक और लक्ष्मण संवाद हुआ है। जनक जी कहने लगे मुझे लगता है मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, लक्ष्मण जी उसी समय खड़े हो गए हैं। आए राजा जनक, इतनी बड़ी बात मत कहो, मेरे गुरुदेव बड़े भ्राताश्री का अगर आदेश हो जाए तो ये धनुष तो क्या, क्योंकि उन्होंने क्षत्रिय वंश को ललकारा है। मुझे लगता है इस भूमि पर कोई क्षत्रिय नहीं बचा है, कोई वीर नहीं बचा है। लगता है ये भूमि वीरों से विहीन हो गई है और क्षत्रिय वंश को कोई ललकारे तो सहन हो नहीं सकता। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, अगर मेरे गुरुदेव और मेरे बड़े भ्राताश्री का आदेश हो जाए तो ये भूमि तो क्या, ये धनुष तो क्या, इस भूमि को भी गेंद की भांति उठा लूंगा। और पृथ्वी में कंपन होने लगा है, देवी पृथ्वी कांपने लगी है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं शेषावतारी लक्ष्मण आज मर्यादा तोड़ने के लिए। उसी समय राजा जनक जी को मालूम हुआ और राम जी के लिए आग्रह किया है श्री विश्वामित्र जी ने, और बड़ा सुंदर आग्रह हुआ है। लोगों ने पलकें पकड़ी हुई है। कहते हैं पलक झपकने में जितना समय लगता है उतनी देर में धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाया है और धनुष को तोड़ा है। और जोर से आवाज होती है, जय राजा राम, बोलिए धनुष मर्दन भगवान की जय हो। ये धनुष मर्दन होता है, जानकी जी वरमाला लिए खड़ी हैं। अच्छा, शादी विवाह में थोड़ा सा हास परिहास होता है। मेरे रघुवर ऐसे सीना ताने खड़े हैं और जानकी जी माला लिए खड़ी हैं। सबने खूब निवेदन किया है, रघुवर झुक जाओ। रघुवर बोले हम रघुवंशी अपनी अदा के हम झुकते नहीं। हाँ हाँ, जनकपुर की सखियां बोली अच्छे अच्छे को झुकना पड़ता है, यहाँ झुकना तो पड़ेगा। राम जी बोले हम नहीं झुकेंगे और सबने मिलकर के प्रार्थना की है।
झुक जइयो कनक रघुवीर सिया जुमारी छोटी सिरे झुक जइयो कनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी अरे छोटी सी लली छोटी सी छोटी सी लली छोटी सी छोटी सी। एक बड़ा सौभाग्य है आप लोगों के मध्य में। जिस दिन आपकी कथा प्रारंभ हुई है, जिस दिन हम लोग मेरठ पहुंचे रस्तोगी जी, उसी दिन नेपाल जनकपुर से हम कथा करके लौटे और जहां जानकी जी ने अपने वस्त्र बदले उस जगह को कहते हैं सारी धाम। जलेश्वर नाथ का मंदिर है जनकपुर से जस्ट पहले नेपाल देश में, और वहां बड़ी सुंदर अद्भुत कथा श्रीमान बलराम ठाकुर जो हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए जुडिशरी से, उन्होंने अपने घर पर श्रीमद् भागवत का बड़ा दिव्य आयोजन किया। और वहां जिस समय इस भजन को गा रहे थे उस समय बड़ा हास प्रयास हो रहा था। क्यों? हमारे ब्रजवासी बोले हम तो राम जी की तरफ से हैं, और सारी गांव वाले वहां के लोग बोले हम तो जानकी जी की तरफ से हैं। और बड़ी प्रार्थना हुई, बड़ा आनंद आया। जिस दिन आप यहाँ आए उसी दिन 10 बजे हम नेपाल से लौटे थे, उसी दिन यहाँ आ गए और बड़े भाव से उस भजन को वहां गाने में बड़ा आनंद आया। क्या गाया? झुक जइयो कनक रघुवीर लली मेरी छोटी सिरे झुक जइयो कनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। कब से कड़िए पग दुख न लागे, कब से खड़ी है पग दुख न लागे। कनक राम झुक जाओ तुम आगे, कनक राम झुक जाओ तुम आगे। बिनती यही अखीर, अरे बिनती यही अखीर लली भारी छोटी ओ झुक जइयो कनक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा के, तुम रघुवंशी अपनी अदा के, तुम रघुवंशी अपनी अदा के, तुम रघुवंशी अपनी अदा के। और यहाँ सखियन की भीड़, अरे यहाँ सखियन की भीड़ लली भारी छोटी सी। ओ झुक जइयो कनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। बिन माला नहीं मिले जान की, बिन माला नहीं मिले जान की, बिन माला नहीं मिलेगी जान की, बिन माला नहीं मिल जान की। ये हमारी जागीर लाला, ये हमारी जागीर सिया जुभारी छोटी सिरे झुक जइयो कनक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी। झुक जइयो कनक रघुवीर लली मेरी छोटी सिरे झुक जइयो कनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो कनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की, जय राम जी की, जय जानकी मैया की, जय जानकी मैया की। कैसी अद्भुत जगह है जहां आज भी जानकी जी के होने का आभास होता है। एक और बड़ी खुशी है आप लोगों के मध्य में। अब की बार नेपाल राष्ट्र से प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया था मुझे, और निमंत्रण किया वहां के राज परिवार से। जनकपुर जो मंदिर प्रांगण है उसमें श्रीमद् भागवत कथा दास की होने जा रही है। और ये परम सौभाग्य ध्वनि से तालियों से
सम्मान कीजिए हमारे आचार्य जी का, जो लगे वाकई आपने वाकई हकीकत में सम्मान किया है। जोरदार तालियां, जोरदार। जय जय श्री राधे। ये सब जानकी जी की कृपा है, लाडली जी सरकार की बड़ी कृपा है। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, अब तो सखियों को कुछ सूझा नहीं तो लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया है। सखियों को सूझा नहीं, लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया है। अच्छा, शादी जब होती है ना तो छोटे भाई का जो रूप स्वरूप होता है वो देखने योग्य होता है। सबसे ज्यादा बड़े भाई की शादी में छोटे भाई की अदा बदल जाती है। छोटे वाले से कोई बात तो करके देखे, अलग ही। हाँ, अब तो लक्ष्मण जी को जैसे सखियां देखें तो लक्ष्मण जी ऐसे कर ले। अब इशारा करने लगी सखियां बड़ी चालाक। अजी सुनिए, इशारों में बात हो रही है सभा में, किसी को पता नहीं है, सारे चल रहे हैं सभा में। सखियों ने इशारा किया, आप सुनिए ना, थोड़ा सा देखिए, इन अखियों से देखो ना। अब तो लक्ष्मण जी बोले तुम्हें बिल्कुल भी संकोच नहीं है, मेरे गुरुदेव बैठे हैं, बड़े भैया बैठे हैं, राजे महाराजे सब बैठे हैं, संकोच नहीं करती हो, ऐसा ही सिखाया है क्या? सखियां बोली ऐसी वैसी कोई बात हो रही है, कुछ जरूरी काम है। क्या काम है? बोले आप हमारा काम बनवा दोगे। लक्ष्मण जी बोले बताओ। बोले आप हमारा बनवा दोगे तो हम तुम्हारा बनवा देंगे। लक्ष्मण जी बोले मेरा क्या काम बनवाओगे? बोले आप हमारा बनवाओगे तभी तो बताओ मैं। लक्ष्मण जी बोले बताओ क्या काम बनवाना है? बोले आप राम जी से कह दो कि वो झुक जाएं। लक्ष्मण जी बोले बड़े भैया से कैसे कहूँ, डांट पड़ेगी मुझे, मेरी हिम्मत नहीं है बोलने की। हाँ, तो उर्मिला जी को आगे कर दिया, दोनों हाथ जोड़ करके ऐसे। उर्मिला जी को सखियों ने आगे किया और लक्ष्मण जी से इशारा किया, लक्ष्मण जी उनका विवाह उनके साथ हो रहा है और आपका इसी समय इनके साथ हो जाएगा, बन जाएगा आपका विवाह। लक्ष्मण जी बोले वो सब बात का विषय है, पर आपका काम बनवा ही देते हैं। मालूम है इसे कहते हैं मन मन भावे और मूड हिलावे। मन में तो है पर मना कर रहे हैं, सब देखा जाए। चले हैं और जैसे लक्ष्मण जी चले तो जाके साष्टांग चरणों में लेट गए। 5 मिनट 10 मिनट राम जी ने विचार किया, लक्ष्मण को क्या हो गया, उठे ही नहीं, उठे ही नहीं। अब तो राम जी ने 2-4 आवाज दी, लक्ष्मण लक्ष्मण। लक्ष्मण बोले ही नहीं, पड़े हैं चरणों में। अब तो राम जी माला वाला सब भूल गए, मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया। और जैसे ही लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके हैं उसी समय सीता जी को सखियों ने इशारा कर दिया है और सीता जी ने उसी समय वरमाला पहना दी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सीता राम मनोहर जोड़ी। पढ़ने लागी हरे हरे, पढ़ने लागी भावरिया, सिया रघुवर जी के संग। पढ़ने लागी हरे हरे, पढ़ने लागी भावरिया, सिया रघुवर जी के संग। सखी सहेली मंगल गावे ही में भरे तो मंगल, सखी सहेली मंगल गावे ही में भरे तो मंगल। विधवत पूजे सभी देवता वेद रीत के संग। पढ़ने लागी हरे हरे, पढ़ने लागी भावरिया, सिया रघुवर जी के संग। अरे झांझ ढोल सेनाई बाजे बाजे मधुर मृदंग। झांझ ढोल सेनाई बाजे बाजे मधुर मृदंग। जय जयकार मची चारों खेल चलो रस रंग। पढ़ने लागी भावरिया, सिया रघुवर जी के
सच्चे मन को कर न सक्यो कोई भंग, सीता माँ के सच्चे मन को कर न सक्यो कोई भंग, सीता माँ के सच्चे मन को कर न सक्यो कोई भंग, सीता माँ के सच्चे मन को कर न सक्यो कोई भंग। अरे पत्न दिखायो अयोध्या वारो पूरो भयो प्रसन्न, पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी हरिया सिया रघुवर जी के संग, सिया रघुवर जी के संग, सिया रघुवर जी के संग। एक बार प्रेम से कहेंगे बोलो सिया बड़े रामचंद्र की जय हो। राम कथा को सुनाया, राम वनवास आदि की कथा, गंडक वन आदि के मिलन, संत मिलन, भगवत मिलन और सीता को रावण द्वारा चुराया जाना, राम रावण युद्ध आदि की सब कथाओं को बड़े भाव से सुनाया। आखिर में राम रावण युद्ध में विजयश्री का होना, हनुमंत लाल का सहयोग होना, सुग्रीव आदि का सहयोग होना और 14 वर्ष भगवान वन वन भटकते हुए अपने घर आए अयोध्या। लोगों ने दीप मालाओं से अयोध्या को सजाया है, जिसे हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। बोलिए सिया बलरामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी का भी बड़ा योगदान रहा है राम कथा में, इसलिए श्री हनुमंत लाल को चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। कल जो मनाएंगे हनुमान श्री हनुमंत लाल की सुंदर पूजा अर्चना होगी, कल मंगलवार है, सौभाग्य से पूरे राष्ट्र में जगह जगह हनुमान जी की पूजा होगी। और श्री हनुमंत लाल का जो प्रभाव है वो चारों युगों में है। हाँ हाँ, हनुमान जी तो महान है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। जय राम जी की। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान विज्ञान, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाहि। कहीं कथा चल रही थी और मेला लगा हुआ था। नगर सेठ गए मेले में दर्शन करने, सो सेठानी खो गई। सेठानी खो गई, खोया पाया केंद्रों में खूब आवाज लगवाई, नहीं मिली। सेठ जी उदास मन जा रहे थे। सुंदर सी छोटी सी कथा है। सेठ जी उदास जा रहे थे, ऐसा ही कोई बड़ा मेला लगा होगा, सेठानी खो गई। हाँ, जिमखाना मैदान में कोई बड़ा मेला लगा होगा, हो गई। जा रहे थे, जैसे निकले तो रास्ते में पड़ता था राम जी का मंदिर। राम जी के मंदिर के पुजारी जी ने कहा, सेठ जी क्या हो गया? बोले क्या बताएं पंडित जी, हमारी सेठानी खो गई। राम मंदिर के पुजारी बोले, आप सवा मन देसी घी के लड्डू बनवा देना, तुम्हारी सेठानी मिल जाएगी। सुई हाँ हाँ, तो हुआ क्या, सेठ जी गए बसंत रेवड़ी वालों के यहाँ, आदेश कर दिया कि देसी घी के कुछ लड्डू बना दो। तो बसंत रेवड़ी वालों ने देसी घी के लड्डू बना दिए सवा मन। भैया भैया बिठवाओ, अतुल जी बिठवाओ भैया, कुर्सी लगाओ। और सेठ जी के जो सेवक हैं देसी घी के लड्डू लेकर के जा रहे हैं, और उनसे पहले पड़ता है मंदिर श्री हनुमान जी का। कस्तूरी जी वो देसी घी के लड्डू बसंत रेवड़ी वालों के जा रहे थे, सुगंध आ रही थी बड़ी। हाँ, सो पहचान लिया पुजारी जी ने, बोले ये तो देसी घी के लड्डू हैं, और ये कहाँ जा रहे हैं?
सो हनुमान जी के पुजारी जी बोले सेठ जी क्या हो गया? बोले हो क्या गया, हमारी सेठानी खो गई। सो पंडित जी बोले देसी घी के लड्डू बनवा दो, तो उन्हीं का भोग लगाएंगे, बताया है कि सेठानी मिल जाएंगी। सो हनुमान मंदिर के पुजारी बोले सेठ जी पहले तो लड्डू की परात यहाँ रख दो। बोले क्यों? बोले तुम भी बड़े बाबरे हो। क्यों? बोले जब स्वयं राम जी की पत्नी खो गई, जब स्वयं राम जी की पत्नी खो गई तो अपनी पत्नी का तो पता लगा नहीं पाए, तुम्हारी का लगा देंगे? अरे उनकी पत्नी जब खो गई थी तो उनका भी पता मेरे हनुमंत लाल ने लगाया था, इसलिए बाबा की जय हो जय हो। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सुखदेव स्वामी को राजा परीक्षित कृष्ण कथा से जोड़ते हैं और चंद्रवंश की कथा को सुनाते हैं। कहते हैं कि सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को जल्दी जल्दी कथा सुनाए और कथा का विराम कर दिया। बोले हो गई कृष्ण कथा? बोले हो गई कृष्ण कथा। गुरुजी जब कृष्ण कथा का नंबर आया, राम कथा सुनाई तो कंजूसी कर गए, और जब कृष्ण कथा का नंबर आया तो और भी कंजूसी कर गए। ये सब क्या है? हाँ तो मुझे विस्तार से सुनाइए। कहा राजन कुछ तो खाना पीना कर लो, कई दिन हो गए तुम्हें। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित कहते हैं गुरुजी भूख लगती है न प्यास लगती है, तेरे बगैर ओ कन्हैया अब जिंदगी उदास लगती है। कन्हैया जब तक आप नहीं आओगे तब तक यहाँ ये सब समस्याएं दूर नहीं हो सकती। कन्हैया को आना ही है। आप मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। और कृष्ण कथा सुना रहे हैं, मथुरा की कथा, देवकी वसुदेव विवाह आदि की कथा, कंस द्वारा देवकी विवाह और महाराज अग्रसेन आदि की कथा बड़े विस्तार से सुनाई। नवनंद आदि की कथा सुनाई और कंस द्वारा देवकी वसुदेव को कारागृह में डालना, और वहीं पर भगवान अष्टम गर्भ के रूप में आए, 6 पुत्रों को मार दिया। तो कंस में सप्तम गर्भ संकर्षण हो, गोकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थापित श्री बलराम जी आए, और 8वीं संतान के रूप में भगवान आए कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान, भगवान पुरुषोत्तम जनिष्यते तत्प्रियार्थ संभवं संभवन्तु सुर। आज ब्रह्मा जी की कृपा, पूरे मथुरा में महामाया का आगमन, और भगवान आए चतुर्भुज रूप लेकर के, और माता देवकी ने दर्शन किए। वसुदेव देवकी दोनों ने निवेदन किया कि आप बालक बन जाओ। कृष्ण जी बोले जो काम 11 वर्ष बाद करना है उसे आज ही कर डालूं। मैंने सोचा कंस को आज ही मार दूं, नहीं, आपको बालक बनना होगा, हमारी इच्छा तो तभी पूरी होगी। बताया कि आप मुझे गोकुल ले जाना, वहां से कन्या को ले आना, आदि सब बातें बताई। कहते हैं रात्रि में सब पहरेदार सो गए हैं, पर भगवत कृपा होती है, चट चट करके सब हथकड़ी बेड़ियां टूट जाती हैं और जेल के ताले टूट जाते हैं। उधर छबरी में रख करके भगवान को ले जा रहे हैं गोकुल, और यमुना चरण दर्शन करती है भगवान के, उतर जाते हैं। और गोकुल में नंदरानी की बगल में जो कन्या सोई हुई है, बापू लेकर के आए हैं, और जैसे ही माया आई मथुरा में, सो हल्ला हो गया, 8वां हो गया, मारो मारो पकड़ो पकड़ो। कंस ने उसी समय घोषणा कर दी और उस किया और कन्या को मारने का प्रयास किया। अष्टभुजी देवी बनकर के आकाश में उड़ गई। ए दुष्ट कंस, तेरे मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा हो गया, पैदा हो गया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब देखिए ये कथा तो रही मथुरा की। अब ये बताओ गोकुल वृंदावन कौन कौन चलेंगे? महेश्वर जी आपको चलना है वृंदावन? हाँ, सबको वृंदावन चलना है, गोकुल चलना है। और उधर नंद बाबा, अब ब्रज भाषा में कथा होगी, शुद्ध ब्रज भाषा। हाँ, जैसे मेरठ की भाषा बोले ना, बड़ी खड़ी भाषा है। हाँ,
ऐसे ही ब्रज की भाषा जो है बड़ी सुंदर है। भाषा मेरठ की भी सुंदर है, बहुत अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं, बहुत अच्छी है मेरठ की भाषा और लोग भी बहुत अच्छे हैं। और रस्तोगी जी हम मेरठ आज से नहीं, मेरठ तो हमने बराबरी की है, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। और उधर भगवान के आगमन में नंद बाबा ने ब्रजवासियों से करे, ब्रजवासियों भैया कोई छोरा छापरा होएगो के ना है, हम पे लड़का बड़का होएगो के ना है छोरा बोरा। तो ब्रजवासी बोले बाबा चकाचक अनुष्ठान करवाए दो और निश्चित लाला हो, अनुष्ठान करवाए दो और निश्चित लाला हो, ऐसी कृपा है संतन की ब्राह्मण की। बोले करो भैया। अब तो महाराज नंदा और सुनंदा आए गई नंदरानी के यहाँ, और भाभी के यहाँ कुछ होए तो नंद जो है ना वो 6 महीना पहले ही पड़ाव डाल देता है। तो नंदा सुनंदा आए गई और बड़ी सेवा करें नंदरानी। अब तो अष्टमी की रात में सुलायो, नवमी में भोर में जगी नहीं। नंद बाबा बोले सुनंदा मैं तो जा रहा हूँ गौशाला पे और तुमने ध्यान राखियो। क्यों? बोले मुझे ऐसा लगे अभी कुछ भयो ना है। हाँ हाँ मैं भजन करूंगा जाकर के गौशाला पे, जल्दी है जा। सो सुनंदा ने जैसे सवेरे देखी कि नंदरानी अभी जगी चौना है, सो झीली सी चंदरिया ओढ़े बगल में कोई गोलू मोलू सो रहे है। हाँ पहले तो 31 बार हरिशरणम को जप किया। बोले अरे कहीं लाली न हो, कहीं लाली न हो। बोले लाली है में वैसे तो कोई परेशानी ना है, पर जो नवलखा हार नंदरानी पहने वो तभी मिलेगा जब लाला होगा। हाँ हाँ जासो 31 बार हरिशरणम को जप किया है और जैसे ही चुनरी हटाई है चादर और एकदम सुंदर सो और महाराज एकदम मलूक सो बटुआ से मोहड़े को ऐसे बोले ब्रज में कोई बालक सुंदर हो तो जाके टमाटर जैसे गाल है, पल जैसे होठ है, शंख जैसी ग्रीवा है और कोई बालक ज्यादा मलूक हो सुंदर हो। अरे देखो कैसो बटुआ से मोहड़े को है, सुआ सारी नाक है या क्या? ऐसे बोले ब्रज में। और देखो हमारे एक महान संत ब्रज के अनिल जी अभी एक प्रवचन चल रहा था हमारे पूज्य संत राजेंद्र दास जी महाराज का। तो राजेंद्र दास जी महाराज कथा में कह रहे थे कि भैया अगर काऊ पे ब्रजवासी की और ब्रजजन की कृपा है जाए तो समझो कन्हैया की कृपा है गई। हाँ जिन पे रस्तोगी जी ब्रजवासी की ब्रजजन की कृपा है जाए तो मान लो कन्हैया की कृपा है गई। और यहाँ तो पूर्ण ब्रजजन ब्रज परिकर आया है आपके मेरठ में, शुद्ध ब्रजवासी एकदम कहीं कोई मिलावट नहीं है। एकदम पूर्ण शुद्ध ब्रजवासी हैं और ब्रजजन हैं। हमारे अनिल जी भी ब्रजजन हैं और हमारे प्रेम किशन शर्मा जी, अनीता शर्मा जी ये भी ब्रजवासी बने हैं। 23 वर्षों से ब्रज की वसुधा में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और एक और बड़ी परम खुशी हमारे अंतर्राष्ट्रीय भागवत सेवा परिवार को 23 वर्ष हो रहे हैं और अब की बार अंतर्राष्ट्रीय भागवत सेवा परिवार ने मिलकर के श्री ब्रज 84 कोष यात्रा और श्रीमद् भागवत कथा, कल आपको उसके इनविटेशन पत्र बांटे जाएंगे शाम को। हाँ 13 मई से श्री गिरि गोवर्धन राधा कुंड बिल्कुल राधा दामोदर जीव मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है। राधा दामोदर ट्रस्ट और वहाँ की जो आचार्य रोहित जी हैं उन सबके सहयोग से और श्री अंतर्राष्ट्रीय भागवत सेवा परिवार के सौजन्य से 13 मई से श्रीमद् भागवत कथा और 84 कोषीय परिक्रमा होने जा रही है। जो भी लोग पहुंचे अपना नामांकन कराएं और बड़े प्रेम से रहना खाना पीना सब सुविधाएं मिलेंगी और ब्रज भ्रमण की भी सुविधाएं आपको मिलेंगी। ये और एकदम से मटका फोड़ो है, मटका छोड़ा हो तो मटका फोड़ो जाए ब्रज में, लाला हो तो कहा फोड़े पहले मटका और धड़ाम से मटका फोड़ दियो और हल्ला कर दियो है लाला है गयो लाला और 500 बजायो है 500 छोरा हो तो 500 बजे बेला बजे बेला ब्रज में। हाँ सो गई दौड़ी दौड़ी कहाँ
गौशाला पे नंद बाबा ने माला लहरा की और हमारे ब्रज के संतन तो भाव है और माला में ऐसे भजन करें श्री नंद राय जी अवई तो भयो ना जाने कब होएगा 75 को ना जाने कब होएगा। हम लोग तो भजन करते माला में श्री कृष्ण शरणम मम और उधर भजन चल रहा है अवई तो भयो ना जाने कब होएगा। हाँ तो जैसे ये माला पूरी भई आवाज भई भैया जी बधाई हो बाबा एकदम से खड़े भये अरे लाली काय की बधाई बहना बोले पहले ये बताओ मोए कहा दोगे मोए कहा दोगे। सो सुनंदा ने कही नंद बाबा बोलो जो मांगेगी सोई दूंगो बता तो सही कछु खुशखबरी। सुनंदा बोली भैया हमारे यहाँ छोटो सो नन्नो सो देवताओं की कृपा से पितरन की कृपा से हनुमान बाबा की कृपा से यमुना मैया की कृपा से गंगा मैया की कृपा से एक छोटो सो नहनो सो लाला भयो है लाला। और जैसे सुनी नंद बाबा ने सो यमुना जी में छलांग लगाई और 75 वर्ष के बाबा 16 वर्ष के बन रहे 108 डुबकी जी फलाने देवता की जी मेरे घर के देवता की जी बाहर के देवता की जी मेरे याद देवता की और सबकी डुबकी लगाई हैं और निकले और पीली बगलबंदी पहनी फेंटा कसो। हाँ और पूरे माथे पे थापक छैया चंदन लगायो थापक छैया बोले मुझ में और ब्रजवासी बूढ़े है जाएं पर माथे पे पुतेमा चंदन और आंखन में काजल या तो लगामे ही लगामे रस्तोगी जी बूढ़े है जाएं। हाँ मूछन में ताव सुगंधी वाला और चंदन माथे पे थापक छैया और बढ़िया दुपट्टा चमकी लो कुर्ता चाहे कैसो हो पर दुपट्टा चमकी लो हो। हाँ लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो जाऊं लाल। ये लाडले के सखा है आइए बड़ी खुशी मनाई और नंद बाबा ने आज बड़ी आनंदमयी खुशी मनाई और सब ब्रजवासियों को बुलाया है और नंद बाबा ने खूब धन संपदा सब लुटाई है। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित नंद बाबा ने बहुत कुछ लुटाया है। कहते हैं षष्ठी वाचन पाठ करायो 2 लाख गायन को दान कियो और नंद कछु अचनो जो दियो घनश्याम कुबेर हुकी मत बोरी देखत माह लुटाए दिए बची छचिया बचिया न पिछोड़ी। कहते हैं आज नंद जी के सपूत भयो और कैसा हुआ है नंद के यहाँ लाला कि आज बर्फी सी ब्रजनार बनी और गुंजिया गीत और पूजा से ग्वाला और बेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी रस खीर सिरोहन रूप रसाला नंद महीप बने नमकीन गोकुल गोप सब गरम मसाला जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ हर सजी को हजालम यासो विशालम शिशुपाल कालम बालम मुकुंदम मनसा शरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा वेशोत्तातम तव धाम शांतम तापोमयं ध्वस्तरजसमस्तम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो नावेद्यते ते ग्रहणानुबन्ध नावेद्यते ते ग्रहणानुबन्ध नावेद्यते ते ग्रहणा। जय जय बधाई मैया जय जय बधाई लागी तेरे लल्ला की सोने की में आई
यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। चोरी भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। अरे माता बहनों राम जी के बधाई बोल अपने खूब सभी नाचे माता बहन भाई राम जी के बधाइयों में। अब भगवान कृष्ण देख रहे हैं मेरे आने पर कोई नहीं नाच रहा है, बधाई नहीं कोई मना रहा है। आज लगाए भगवान के आगे। अरे चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। और लहंगा की दे दे सिलाई। यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लेकिन नीचे आने वाली माता बहनों को बधाई देते रहे। बधाई संदीप जी, प्रीति जी, संदीप जी बधाई ले जाए ऊपर से बधाई। प्रीति जी ऊपर से बधाई ले जाए नीचे बधाई देते रहे। हाँ और हमारे और जर्नलिस्ट परिवार के जो लोग हैं सबको बधाई देते रहे। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। प्लीज मेरा आप सभी से अनुरोध है कृपया अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। प्लीज अनिल जी ये बधाई लीजिए, नीचे बटवाइए, लीजिए। हाँ लीजिए, बड़े प्रेम से बड़े भाव से सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। समिति के सदस्यों से अनुरोध है कृपया सबको अपनी अपनी जगह पर बैठाएं। सबको बैठाइए। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हार भी दे दे भैया मैया फोटोग्राफी अब रहती है, यहाँ पे व्यवस्था खराब हो हार जाएगी। भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। मेरी नथली की कर दे साई। मेरी नथली की दे दो गढ़ाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। सभी बहनों से अनुरोध है अभी प्रसाद वितरित होगा, सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया सभी मोती लोग भी दे अपनी दे। अपनी जगह पर बैठ जाएं। मेरे कंठा की दे दे बधाई। यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा को बिछवा भी दे दे मैया पायल भी दे दे। बिछवा भी दे दे मैया पायल भी दे दे। मेरी चूड़ी की दे दो साई। यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। अरे चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। और रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा के साड़ी हो गई काली। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई।
साल के बूढ़े बाबा हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े बाबा हो गए आज जवान। अरे 85 साल के बूढ़े बाबा हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े बाबा हो गए आज जवान। और नंदरानी भी युवती बन गई, नंदरानी भी युवती बन गई, खुशी से बंद जवान। जय हो नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई। बेटी से हो गया बेटा। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। वो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। मेरी खुशियों का राह न ठिकाना, मेरी खुशियों का राह न ठिकाना। मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर श्याम आए, हमारे घर श्याम आए हैं। हमारे घर श्याम आए, हमारे घर श्याम आए हैं। जय हो। क्या बात है भाई जी। तमन्ना मेरी पूरी भई आज है। पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है, भई आज है। पूरी हुई आज ओ है, यही तमन्ना मेरी पूरी भई आज है। पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है। मेरी खुशी जिंदगी का यही एक राज है। यही एक राज है, यही एक राज है। मैंने सब कुछ इनको ही माना, मैंने सब कुछ इनको ही माना। और मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। मेरी खुशियों का राह न ठिकाना, मेरी खुशियों का राह न ठिकाना। मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर श्याम आए, हमारे घर श्याम आए, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज दिन घोड़ा दिन और दिन माली की। वो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 कन्हैया लाल की, दाऊ दयाल की। कन्हैया लाल की। बोलिए नंद के लाला